Good morning, students. Today we are going to move further in the first chapter, that is matter in our surrounding. In the last two lecture, we have already studied the basics about matter, the introduction part of the chapter, that is matter and properties of the matter. After that, we have studied yesterday the comparison between the solid, liquid, and gases, that are three states of matter. Today we are move further in the टॉपिक चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री थिंग्स इन दैट. वन इज बॉइलिंग, other is melting, and that one is third is condensation, and fourth is freezing, and fifth is sublimation. ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे और इसी के साथ एक डेफिनेशन और डिफ्यूजन के बारे में भी थोड़ा देखेंगे. सो दिस कुड बी अ रिवीजन पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. सो स्टार्ट. डिफ्यूजन, मैंने आपको कल भी बताया था. व्हाट इज डिफ्यूजन? द सेपरेटिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन. द सेपरेटिंग आउट, या तो सेपरेट करना, निकालना, कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करना, या किसी दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करना. ठीक है, विद अनदर सब्सटेंस, टू डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करना ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल. वो दो पार्टिकल मूव हो सकते हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें मोशन ऑफ पार्टिकल, जिनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी हाई रहे. गैसेस के पार्टिकल्स में सबसे हाई रहती है, उसके बाद लिक्विड्स में रहती है. क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहता है. इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आप बताओ मुझे. उसकी वजह से क्या, पार्टिकल जल्दी घुलेंगे मिलेंगे ना, अगर मूवमेंट पार्टिकल्स की ज्यादा. तो वही प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन, किसमें सबसे फास्टेस्ट होता है? गैसेस. ठीक है, गैसेस में सबसे फास्टेस्ट. और स्लोएस्ट किसमें होता है? स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, और नेग्लिजिबल के इक्वल ही होता है. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन इन गैस की बात करें, when you are going to use perfume, that perfume molecule will mix with the particles present in the air, that is the intermixing of two particles. उसी की वजह से क्या आती है, उसकी स्मेल दूर से भी हम, स्मेल कह लो या आप कुछ भी कह लो, दूर से भी हम उसको स्मेल कर सकते हैं. ठीक है, उसकी जो खुशबू उसको दूर से भी हम स्मेल कर लेते हैं ना. सिमिलरली कुकिंग करते हैं, तब उससे क्या है, पूरे घर में खाने की महक फैल जाती है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, ऐसे ही आप लिक्विड्स की बात करोगे, दो आपके पास है, लेमनेड, लेमन का जूस है और दूसरा वाटर है, तो मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स हो गया ना. पार्टिकल्स की मूवमेंट है, इसलिए डिफ्यूजन. ठीक है, सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नेग्लिजिबल है. पॉसिबल ये तो नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है, बट नेग्लिजिबल है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना. हमने क्या पढ़ा था? मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स. वैसे तो 5 स्टेट है. ठीक है, जो डिस्कवर हुई थी 1861 के आसपास. ठीक है, लेकिन हम बेसिकली 3 स्टेट्स के ऊपर ही चलते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. देखो सॉलिड स्टेट क्या है, हम एक वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं. व्हेन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो, देन इट विल बी इन द सॉलिड स्टेट. 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 0 मींस -1 -2 -50 डिग्री सेल्सियस, माइनस में. लिक्विड स्टेट वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है आपका, ये आपका रूम टेम्परेचर है. ठीक है, एंड स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव. तो मतलब गैस स्टेट में क्या, कब वाटर एग्जिस्ट, गैस स्टेट में कब करेगा, वाटर इवेपोरेट होगा व्हेन इट इज 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100. ठीक है, 101 102 अप टू 150 डिग्री सेल्सियस कहीं तक भी जा सकता है. ठीक है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये 3 स्टेट्स कैसे एक दूसरे में चेंज होती है, वही हम पढ़ेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. ये लाइन आंसर होना, द टू फैक्टर दैट डिसाइड वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. ऐसे दो फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्टेट इसकी सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है. वो दो फैक्टर आपका, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर. अब देखो कैसे होगा, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं. आगे बात सॉलिड है, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट इट, इट विल गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड. एंड व्हेन यू गिव द फर्दर, व्हेन यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट, और व्हेन यू फर्दर हीट दैट लिक्विड, इट विल गोइंग टू चेंज इन द गैसेस स्टेट. तो टेम्परेचर का रोल है. अब प्रेशर का रोल देख लो.
गैस है आपके पास, ड्राई CO2 गैस है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में चेंज होती है, कैम्फर नैफ्थलीन। अब सपोज करो CO2 गैस है सॉलिड में, उसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दबाया और अब मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो पार्टिकल्स क्या पास आ रहे हैं, पार्टिकल पास आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस घट रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो वापस सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो प्रेशर का भी रोल है और टेम्परेचर का भी रोल है, दोनों चीजों का रोल है, मैंने बता दिया आपको, समझ गए कैसे है। अब पहला जो पॉइंट है दैट इज मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस। दो चीजें याद रखना, मेल्टिंग वर्ड आ गया तो एक आप याद रखोगे सॉलिड और दूसरा चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, ये वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है, और इसी को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड के अंदर, एट गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने आपको बताया था क्लास में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होता है, ये कल आप ढूंढ के मेरे को बताओगे, ठीक है। हाउ मच पास वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल। पास्कल क्या प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब समझो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट अ गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये वर्ड्स होने चाहिए आपकी डेफिनेशन के अंदर। आइस की बात करो, आइस है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट हीटिंग इट, इट विल गोइंग टू चेंज इन लिक्विड स्टेट। कहने का मतलब ये है कि आइस उसका मेल्टिंग पॉइंट जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहते हैं ना व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दैट इज 0 डिग्री। मतलब उस टेम्परेचर के ऊपर आइस इज स्टार्ट गोइंग टू आइस विल स्टार्ट मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब वो अब शुरू हो गई मेल्ट होना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो आइस पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट आओ आप बॉइलिंग, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड बॉइलिंग। And the temperature at which liquid changes into gases at given atmospheric pressure is called the boiling point of the liquid। कहने का मतलब ये है, अभी पढ़ा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस स्टेट, मतलब कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है when the temperature is going to be 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये स्टार्ट हो गया कि अब वाटर स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे 100 से टेम्परेचर ऊपर ज्यादा जाएगा, वाटर इज एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन द वाटर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली चेंजेस इनटू गैसेस। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कंडेंसेशन भी देख लेते हैं। कंडेंसेशन क्या है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंडेंसेशन। द कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। कहने का मतलब क्या है, जो चीज आपकी गैसेस में है इट विल गोइंग टू चेंज इट इनटू लिक्विड, यही है ना, दैट इज कंडेंसेशन। यही तो बोलना चाह रहा है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैसेस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ changing gases into liquid on cooling is called है यार मम्मी।
सो हम क्या कर रहे थे, कंडेंसेशन पढ़ रहे थे, रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। तो हमने क्या था, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैसेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, वेपराइजेशन। ठीक है, और एक और नाम है इसका क्या, लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन। सॉरी वो मैं थोड़ा चला गया था, मेरा पैंट बाहर था तो मैं उसको लेने गया था, उसकी वजह से आई एम सॉरी फॉर दैट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखो आप। ओके, कंडेंसेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक है, ये तीनों वर्ड याद होने चाहिए, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन इनके ऊपर। अगला आपका कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच liquid is going to be changed into solid by cooling। तो हम कह सकते हैं ना इसको भी, the process in which liquid is going to change into solids on cooling is called freezing। ठीक है, फ्रीजिंग भी पता चल गया आपको। और लास्ट आपका एक जो बचता है दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, एक सब्लिमेशन और आपको पता होना चाहिए। सब्लिमेशन में क्या है, देखो अब हम एक डायग्राम कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा इजी याद रहेगा। यहाँ पे आपका है गैसेस, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका लिक्विड, और यहाँ पे आपका हो गया क्या, सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ठीक है, और ऐसे ही सेम उल्टा। हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड, हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग या फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको क्या, फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस हमने क्या देखा था, बॉइलिंग। और गैस से लिक्विड हमने क्या देखा था, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन एंड वेपराइजेशन। और ये होता है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप एग्जाम्पल लिख के लाओगे सबके। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड गैस, सब्लिमेशन के लिख के लाओगे। CO2 मैं बता रहा हूँ, ड्राई आइस एक जो होता है, नैप्थलीन, कैम्फर, इन तीन के अलावा एग्जाम्पल लिख के लाओगे। तीन मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। एंड योर साइंस सिलेबस इज दिस फर्स्ट चैप्टर ओनली। ओके, थैंक यू।